हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी आरआरबी एनटीपीसी की चल रही होगी। बिना टाइम बर्बाद किए इसके पहले हम लोगों ने 250 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखते हैं आगे 251 नंबर से क्या लिखा है। लिखा है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। पहले लिखा हुआ पंजाब, फिर लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा हुआ कर्नाटक और फिर लिखा हुआ गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक। यानी प्रसिद्ध गोल गुंबद कह रहा कहाँ स्थित है, वो आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट 252 नंबर लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। पहला लिखा 30 अप्रैल 1919, फिर लिखा 30 अप्रैल 13 अप्रैल 1919, फिर लिखा 30 अप्रैल 1920, फिर लिखा 13 अप्रैल 1920। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका आपका एसएससी और रेलवे दोनों में। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो कभी कभार केवल सन पूछता है तो 1919 याद रखना, अगर डेट पूछ दे तो 13 अप्रैल भी आपको साथ में याद रखना है। और वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। देखते हैं अगला 253 नंबर लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। पहला लिखा लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी और फिर लिखा हुआ लॉर्ड इरविन। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 254 नंबर लिखा हुआ नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तट दांडी मार्च शुरू किया था। पहला लिखा हुआ है 1929, फिर लिखा 1927, फिर लिखा 1930, फिर लिखा 1928। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1930। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 255 नंबर लिखा हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार खालिस्तान को हुआ था। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लिखा है 15 अगस्त 1919, फिर लिखा है 20 दिसंबर 1919, फिर लिखा 13 अप्रैल 1919, फिर लिखा 25 मई 1919। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अभी किया था आपने 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन 256 लिखा है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। पहले लिखा यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, फिर लिखा हुआ यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, फिर लिखा यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, फिर लिखा हुआ यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 257 नंबर लिखा है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। पहला लिखा है मधुसूदन दत्त, फिर लिखा हुआ राम गोपाल घोष, फिर लिखा हेनरी विवियन डेरोजियो, फिर लिखा हुआ कृष्ण मोहन बनर्जी। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 258 नंबर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला लिखा विजय लक्ष्मी पंडित, फिर लिखा हुआ सरोजनी नायडू, फिर लिखा हुआ इंदिरा गांधी, फिर लिखा हुआ एनी बेसेंट। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहेंगे, कि पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 259 नंबर लिखा पूना समझौते किसने फिर से पढ़ लेते हैं। पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे। पहले लिखा एम के गांधी और एससी बोस, फिर लिखा हुआ एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर, फिर लिखा एम के गांधी और लॉर्ड इरविन, फिर लिखा हुआ एम के गांधी और एम ए जिन्ना। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 260 नंबर लिखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। पहला लिखा हुआ मगध, फिर लिखा हुआ पाटलिपुत्र, फिर लिखा हुआ वैशाली, फिर लिखा हुआ सारनाथ। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 261 नंबर लिखा दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। पहला लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा अलाउद्दीन खिलजी और फिर लिखा हुआ सिकंदर लोधी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 262 नंबर लिखा राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। पहला लिखा देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर लिखा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, फिर लिखा आनंद मोहन बोस, फिर लिखा हुआ के सी सेन। इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। कह रहा राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 263 नंबर लिखा इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों की को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। पहला लिखा है कौटिल्य, फिर लिखा हुआ प्लिनी, फिर लिखा हुआ मेगस्थनीज और फिर लिखा हुआ स्ट्रैबो। इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौटिल्य। कह रहा है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था, तो वो थे आपके कौटिल्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 264 नंबर लिखा हुआ महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से
6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? पहला लिखा है आर्म्स एक्ट, फिर लिखा है देसी भाषा प्रेस अधिनियम, फिर लिखा हुआ रॉलेट एक्ट और फिर लिखा हुआ चार्टर एक्ट 1813। इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। यानी महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 265 नंबर, लिखा हुआ बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसी से संबंधित है? पहला लिखा हुआ जैन धर्म, फिर लिखा हुआ हीनयान बौद्ध धर्म, फिर लिखा है सिख धर्म, फिर लिखा है महायान बौद्ध धर्म। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसी से संबंधित है? तो कभी जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म और कुछ भी एक आपको चौथा ऑप्शन धर्म में दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा और गहराई में ले जाने का प्रयास है। यानी बोधिसत्व की अवधारणा कह रहे इनमें से किसी से संबंधित है और बौद्ध धर्म के 2 ऑप्शन दिए गए, यानी एक महायान और एक हीनयान। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 266 नंबर, लिखा है विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? पहला लिखा है गौतम बुद्ध, फिर लिखा है ऋषभ देव, फिर लिखा है महावीर जैन, फिर लिखा है गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गौतम बुद्ध। यानी विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो वो है गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 267 नंबर, लिखा है उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए। ध्यान से समझो, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। पहला लिखा है खान रहमत खां, फिर लिखा है अमानत अली, फिर लिखा है नुसरत फ़तेह अली, फिर लिखा है चौधरी रहमत अली। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 268 नंबर, लिखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने किया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग समझ गए होंगे। देख लेते हैं ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 269 नंबर, लिखा हुआ हैदर अली कहाँ का शासक था? पहला लिखा हुआ हैदराबाद, फिर लिखा हुआ अवध, फिर लिखा हुआ मैसूर, फिर लिखा हुआ कित्तूर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मैसूर। यानी हैदर अली कहाँ का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 270 नंबर, लिखा है भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? पहला लिखा लॉर्ड रीडिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड लॉरेंस, फिर लिखा लॉर्ड लिट्टन, फिर लिखा लॉर्ड मेयो। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। यानी भारत के कह रहा किस वायरस ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो वो थे लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 271 नंबर, लिखा सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? पहला लिखा हुआ कालीबंगा, फिर लिखा हुआ धोलावीरा, फिर लिखा कोट दीजी, फिर लिखा हुआ लोथल। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 272 नंबर, लिखा है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? पहला लिखा हुआ सती प्रथा का प्रतिषेध, फिर लिखा हुआ विपगत का सिद्धांत, फिर लिखा हुआ विधवा विवाह, फिर चौथा लिखा मार्ले मिंटू सुधार। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। सती प्रथा आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो इसके पहले के जो भी जीके जीएस के वीडियो हैं उनको आप जाकर विजिट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 273 नंबर, लिखा है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? पहला लिखा 1927 में, फिर लिखा 1920 में, फिर लिखा 1923 में, फिर लिखा 1928। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1923 में। इस पॉइंट देखिए 274 नंबर, लिखा हुआ है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एसएससी और रेलवे के एग्जामों में आ चुका है। कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखते हैं ऑप्शन, पहले लिखा 1756, फिर लिखा 1761, फिर लिखा 1776, फिर लिखा 1764। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 275, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले लिखा सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, गलत कथन है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। दूसरा लिखा सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी गलत है। फिर लिखा सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो जो सुचेता कृपलानी थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश की। इतनी बात आपको याद रखनी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर तैयार कीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कितने क्वेश्चन? पूरे
75 क्वेश्चन। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए। यकीन मानो पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका हिस्ट्री में काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्टेड। देखो आप सभी लोग जानते हो अच्छी तरह से कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी जीके जीएस का पोर्शन ये एक बहुत बड़ा जंगल है। इसमें आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी जितने भी क्वेश्चन है इसके राउंड फिगर में आप तैयारी कीजिए, यकीन मानो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। देखो ज़्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन के कम चांस रहते हैं। सही दिशा में मेहनत करोगे आप तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब सही दिशा का मतलब है कि केवल मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे आप जानते होगे दीमक जो लकड़ी में लगता है, 24 घंटे मेहनत करता है, क्या कुछ बना पाता है? नहीं ना, हमेशा वो विनाश करता है। वैसे ही केवल पढ़ने, केवल मेहनत करने से नहीं होना है, सही दिशा में मेहनत करो, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। सही दिशा का मतलब किस टाइप के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले वर्षों में, उनको तैयार कीजिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तभी इसमें 2 सीरीज इस समय चला रहे हैं हम लोग, एक हिस्ट्री की और एक भारत तथा विश्व के भूगोल की, यानी ज्योग्राफी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं सारी तैयारी करवाई जा रही है। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए, यकीन मानो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। जीके जीएस का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। अगर वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।